वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद स्वाध्याय की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम स्वाध्याय कर रहे हैं केनोपनिषद का। इस उपनिषद के अंतर्गत ऋषि ये बताने का प्रयास कर रहे हैं आखिर वो कौन सा तत्व है, केनेशितम पतति प्रेषितम मना, वो कौन सा तत्व है जो विभिन्न इंद्रियों को कार्य करने में सक्षम बना रहा है। वो कौन सा तत्व है जिसके माध्यम से प्राण अपने कार्य करने में सक्षम है। वो कौन सा तत्व है जिसके माध्यम से मन संकल्प विकल्प करने में सक्षम है। इसी क्रम में गुरु और शिष्य के संवाद हो रहे थे। यहाँ पे शिष्य ने जैसा कि पहले मंत्र में अपने गुरु से प्रश्न पूछा कि केनेशितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणा प्रथमा प्रयत युक्ता केनेशिताम वाचमिमाम वदन्ति चक्षु श्रोतम काहो देवो युनक्ति। तो इसी प्रश्न के उत्तर में अगले मंत्र में गुरु ने उनको उत्तर दिया है संकेत के रूप में, जिसे हमने कल समझने का प्रयास किया था कि जो चक्षु का भी चक्षु है, जो वाणी की भी वाणी है, अर्थात जो वाणी को कार्य करने में सक्षम बनाने वाली जो शक्ति है, जो प्राणों के भी प्राण है, जो मन का भी मन है, वो ही वो परब्रह्म पुरुषोत्तम है। तो इस संकेत को गुरुदेव जो गुरु और शिष्य का जो यहाँ पे प्रश्न चल रहे हैं उसी में वो और उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं विस्तार से कि वह मन प्राण और इंद्रियों का प्रेरक ब्रह्म ऐसा है। ऐसा हमने कल की कक्षा में समझने का प्रयास किया। इस प्रकार से परंतु गुरु स्पष्ट रूप में ना कहकर सिर्फ संकेत के रूप में हमें समझाने का प्रयास कर रहे थे। इस जिज्ञासा पर पुनः गुरु कहते हैं, गुरु को यह भान हुआ कि शिष्य मेरी इस बात को पूर्णतः समझने में सक्षम नहीं है, क्यों ना हम उसको थोड़ा और विस्तार से समझाने का प्रयास करें। इसी प्रयास को इस मंत्र के माध्यम से और विस्तार से बताने का प्रयास किया गया है कि वो तत्व कौन सा है, आखिर में वो तत्व किस रूप में हमें समझना चाहिए। उसका जो संकेत पिछले मंत्र में हुआ था, पूर्व मंत्र में, उसको इस मंत्र के माध्यम से और विस्तार से हम समझने का प्रयास करेंगे। आइए इससे पूर्व एक बार हम इसका उच्चारण करते हैं। न तत्र चक्षुर्गच्छति न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्मो नो मनो न विद्मो न विजानीमो न विजानीमो यथेतद् अन्य शिष्यान् अन्य देव यथेतदन्य शिष्यान् अन्य देव तद् विदिदात् अथो तद्विदिदात् अथो अविदिदात् अधि अविदिदात् अधि इति शुश्रुम पूर्वेषाम् इति शुश्रुम पूर्वेषाम् येनस्तद्व्याचक्षिरे येनस्तद्व्याचक्षिरे। इस मंत्र के माध्यम से गुरु यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं अपने शिष्य को कि हे शिष्य ध्यान से सुनो, हम सभी लोग इसको ध्यान से सुने। ना तत्र चक्षुर्गच्छति, उस जिस विषय में हम बात कर रहे हैं, जिसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, उस शक्ति तक ना चक्षुर्गच्छति, वहां तक हमारे नेत्र नहीं पहुंच सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते? क्योंकि हमने पिछले मंत्र में समझने का प्रयास किया कि नेत्र जिसकी शक्ति से कार्य करने में सक्षम है वो ही परब्रह्म पुरुषोत्तम है, अर्थात वही परमात्मा की शक्ति है। तो ना तत्र चक्षुर्गच्छति ना वाग गच्छति, वहां ये वाणी की भी पहुंच नहीं है, अर्थात ये वाणी में भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि उसके जो गुणों का है वो बखान कर सके। नो मनो ना विद्मो, ये मन भी इतना सामर्थ्यवान नहीं है कि उस परमात्मा की उस शक्ति को जान सके, वहां तक पहुंच सके। अपितु परमात्मा के किसी अंश रूपी शक्ति को प्राप्त करके ही मन अपने कार्य को करने में सक्षम हो रहा है। इसी में आगे बोलते हैं कि इस प्रकार से हे शिष्य, ये चक्षु वाणी मन आदि वहां तक पहुंचने में सक्षम नहीं है। और तो और ना तो हम स्वयं अपनी बुद्धि से जान सकते हैं, ना विद्मो, विद्मो का अर्थ हो गया यहाँ पे बुद्धि, अपनी बुद्धि से भी हम जानने में सक्षम नहीं है। अर्थात बुद्धि में जो शक्ति हमें मिल रही है, जो प्राप्त हो रही है, वो शक्ति भी कौन दे रहा है?
परमपिता परमात्मा दे रहे हैं, यानी बुद्धि को क्रियान्वयन करने की जो शक्ति है वो परमात्मा हमें प्रदान कर रहे हैं सतत। इसी में आगे कह रहे हैं कि क्योंकि वे जाने हुए पदार्थ समुदाय से सर्वथा भिन्न हैं, तद विदिधात अथो अविदिधात अथि, वो जानने में आने वाले पदार्थों से भी भिन्न हैं और जो अभी तक नहीं जाने गए हैं उन पदार्थों से भी वो भिन्न हैं। ऐसा हम अपने पूर्वजों से, उन आप पुरुषों से, ऋषियों और पूर्व के आचार्यों के मुख से सुनते आए हैं, जिन्होंने हमें उस ब्रह्म का तत्व भली भांति व्याख्या करके समझाया था। ये वो गुरु, वो ऋषि सत्ता बताने का प्रयास कर रही है। ऐसा हमने अपने गुरुओं से समझा। ये परंपरा तो गुरु शिष्य की परंपरा अनादि काल से चलती चली आ रही है। ये जो ब्रह्म विषय है, जो अध्यात्म विषय है, इस विषय में अनादि काल से जो जिज्ञासु आत्माएं हैं वो सतत इसकी साधना में लगी रहती हैं। तो इसी साधना को गुरु अपने शिष्य को बता रहे हैं कि ये जो इस प्रकार से मैंने आपके समक्ष में वर्णन किया है, ऐसा वर्णन पूर्व के आचार्य करते हुए आए हैं। किसके विषय में? ब्रह्म के विषय में, कि ब्रह्म की वास्तविक सत्ता क्या है, परमात्मा का सच्चा स्वरूप क्या है, वो कौन है जिसकी सहायता से, जिसके सामर्थ्य से इंद्रियां अपने अपने कार्य को करने में सक्षम हो रही हैं। प्राण अपने कार्य को कर रहा है, मन अपने कार्य को कर रहा है, हमारे जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, नेत्र है, कर्ण है, हमारा मुख है और जो भी है घ्राण है, ये सभी अपने अपने कार्य को करने में सक्षम है। तो वो जो शक्ति है वही परब्रह्म पुरुषोत्तम है। ऐसा हमको पूर्वजों आचार्यों के द्वारा, उन पूर्वजों के द्वारा हमें समझाया गया है। हम उन्हीं की बात को आपके समक्ष अर्थात अपने शिष्यों के समक्ष प्रकट कर रहे हैं। अब इसकी व्याख्या के रूप में कहा जा रहा है, ध्यान से समझने का इसको प्रयास करेंगे हम लोग, कि उन सच्चिदानंद घन परब्रह्म को प्राकृत अंतःकरण और इंद्रिया नहीं जान सकती। बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि ये जो प्राकृत इंद्रिया और अंतःकरण हमें प्राप्त है, हम इसको प्राप्त होकर बहुत अपने आप में अभिमान कर बैठते हैं कि मैं जो कुछ जान रहा हूँ वही सही है। यदि कोई व्यक्ति आपसे कहे कि मैं परमात्मा को जान गया हूँ, तो उस विषय में यहाँ पे कहा गया है कि उन परब्रह्म को प्राकृत अंतःकरण और इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। एक बात ये हो गई, ये वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। भाई जिनकी शक्ति से ये अपने कार्य को करने में सक्षम है, तो वो उनकी पहुंच तो उनसे कम होगी, तो वो वहां तक पहुंच भी नहीं पाते। उस अलौकिक दिव्य तत्व में इनका प्रवेश ही नहीं हो सकता। यहाँ से इनकी जो पहुंच है, इनकी सामर्थ्य हमारे इंद्रियों आदि की, जो हम पिछले मंत्रों में चर्चा कर रहे हैं, उन पदार्थों की वहां तक पहुंच ही नहीं है। जहां पे उनकी सामर्थ्य खत्म हो रही है, वहां से वो उसकी शक्ति, उसकी महिमा शुरू हो रही है। और इनमें जो चेतना और क्रिया प्रतीत होती है, यह उसी ब्रह्म की प्रेरणा और उसी की शक्ति से होती है। जो हम वाणी से बोल रहे हैं, हम जो आपसे बोल रहे हैं यहाँ पे वाणी के माध्यम से, तो मेरी वाणी के पीछे जो कार्य करने है उसकी शक्ति है, वो परब्रह्म परमात्मा की है। आप सुन रहे हो मेरे वाक्यों को, तो आपके जो श्रवण इंद्रिय के पीछे की शक्ति है, वो भी उस परमात्मा के द्वारा प्रदत्त है। तो इसी भावना के साथ में ब्रह्म तत्व के उपदेश का कोई तरीका ना तो हमने किसी के द्वारा समझा है, ऐसा ऋषि कह रहे हैं, इसको ध्यान से समझें, और ना ही हम स्वयं अपनी बुद्धि से ही विचार के द्वारा समझ रहे हैं। हमने तो जिन महापुरुषों से इस गूढ़ तत्व का उपदेश प्राप्त किया है, उनसे यही सुना है कि वह परब्रह्म परमेश्वर जड़ चेतन दोनों से भिन्न है। अब यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। इस संसार में दो प्रकार की वस्तुएं हैं, एक को हम जड़ के अंतर्गत रखते हैं, एक को चेतन के अंतर्गत रखते हैं। इसी को हम जोड़ के देख सकते हैं संभूति और असंभूति से, विद्या और अविद्या से। परंतु यहाँ पे जिस जड़ और चेतन की बात हो रही है, उसका स्तर थोड़ा व्यापक है। जानने में आने वाले संपूर्ण दृश्य जड़ वर्ग, क्षर अर्थात क्षर जिन्हें कहा गया, उसके अंतर्गत आते हैं। तो इन सभी जड़ वर्गों से परमात्मा भिन्न है। हमने ये भी पढ़ा है कि ईशावास मिदम सर्वम, सभी जगह परमात्मा है। और ये भी पढ़ा है कि तदु सर्वस्यास्य बाह्यता, इनमें होते हुए भी वो उनसे अलिप्त है। ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं है। ये जैसे यहाँ पे पौधा रखा हुआ है, इसमें भी परमात्मा है, परंतु इस पौधे से बाहर भी उसकी सत्ता है।
तो इससे हम समझने का प्रयास करें, जो जड़ वर्ग है उसमें वो है, परंतु उससे सर्वथा भिन्न भी है। और जो अक्षर है अर्थात जिसका क्षरण नहीं हो रहा, उसको हम ले सकते हैं अपना स्वरूप। हम सभी अमृत स्वरूप हैं। हमारे क्या मृत्यु के बाद हमारा शरीर भस्मांतम शरीरम, अग्नि में भस्म हो जाएगा, हमारे प्राण अपने अपने जो प्रकृति व्यवस्था है उसमें जाके विलीन हो जाएंगे। जो हमारा स्वरूप है वास्तविक चेतन स्वरूप, तो इस चेतन स्वरूप का जो आधार है वो भी परमात्मा है, परंतु उतना होते हुए भी वो उनसे भी भिन्न है। कितनी बड़ी अलौकिक महिमा यहाँ पे हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं ऋषि, कि इस जड़ और चेतन दो समुदाय हैं। एक जड़ जो प्रकृति हमें दिखाई दे रही है, चेतन अर्थात जीवात्मा। नाना प्रकार की आत्माएं विभिन्न शरीरों को धारण किए हुए हैं इस पृथ्वी पे, अभी आप देख सकते हैं। तो उन सभी आत्माओं जीवात्माओं का आधार स्वरूप होते हुए भी वो परमात्मा उन सबसे भिन्न है। ऐसा नहीं है कि वो मुझ में नहीं है, वो मुझ में भी है, वो आप में भी है, वो इस जर्रे जर्रे में कण कण में समाया हुआ है, परंतु इतना होने के पश्चात भी वह इन सबसे भिन्न भी है। तो वो जो भिन्न, उसकी जो दिव्य अलौकिक महिमा है उसको समझाने का प्रयास यहाँ पे ऋषि कर रहे हैं कि वह सर्वथा भिन्न है और इस जड़ वर्ग को जानने वाले परंतु स्वयं जानने में ना आने वाले जीवात्मा अक्षर से भी उत्तम है। हम पहले तो ये प्रयास करें कि स्वयं के स्वरूप को समझें। तो जब हम स्वयं के स्वरूप को अर्थात अपने जीवात्म स्वरूप को हम समझ लेंगे, उस स्थिति को प्राप्त करना भी जीवन की सार्थकता है। परंतु यदि हम उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तब भी उस अक्षर अर्थात जो जीवात्मा स्वरूप से भी एक भिन्न सत्ता है जो सर्वत्र परिपूर्ण है, वो परमात्मा सत्ता है। ऐसा ऋषि हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जितना भी हमने समझने का प्रयास किया कि वो जड़ से भी भिन्न है और चेतन तत्व है उससे भी भिन्न है और सब जगह स्थित भी है, तो इतना होते हुए भी ऐसी स्थिति में उस परब्रह्म पुरुषोत्तम का वाणी के द्वारा व्यक्त करना कैसे संभव हो सकता है? इस तुच्छ वाणी से, ये जो इसकी सीमा निश्चित है कि हम वाणी से जितना भी कोशिश करें, जितनी भी उसकी सामर्थ्य हो, परंतु हम परमात्मा की व्याख्या करने में असक्षम हैं। हम एक हद तक हम कोशिश कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं कि हम परमात्मा के गुणों को बखान करें। नाना प्रकार के कथावाचक हमारे देश में ऐसा कार्य कर रहे हैं, परंतु यहाँ पे हमें समझने की यह आवश्यकता है कि जिस वाणी के द्वारा उनका बखान किया जा रहा है या जिस वाणी को कार्य करने में जो सक्षम बना रही है, वो जो शक्ति है वही शक्ति परब्रह्म पुरुषोत्तम के द्वारा प्रदत्त है। तो उस वाणी के द्वारा हम, जिसने वाणी को क्रियान्वित किया है, उसका हम महिमा नहीं बखान कर सकते। जिस प्रकार से एक माता होती है, माता अपने पुत्र को 9 माह गर्भ में रखे बहुत बड़ा उपकार करती है उसके जीवन के साथ, तो उस पुत्र के द्वारा यदि उसका कर्तव्य का पालन के रूप में माता का ऋण अगर चुकाने की बात हो, तो पूरा जीवन लगाने के बाद भी हम उस 9 माह के समय को पूर्ण रूप से उसको वापस करने में सक्षम नहीं हो सकते जो कष्ट एक माता ने अपने शिशु के पालन पोषण में किया है। ठीक उसी प्रकार से यदि हमारी सारी इंद्रियां भी एक साथ क्रियान्वित होके उस परमात्मा की महिमा का बखान करना शुरू करें, उसका प्रयास करें, फिर भी वो उसके जो दिव्य अलौकिक महिमा है उस महिमा को बखान करने में पूर्णतया सक्षम नहीं है। अर्थात इतना सब महान उसकी दिव्यता होते हुए भी ये तुच्छ वाणी उसका क्या महिमा बखान करेगी। तो इसी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस स्वरूप तत्व को वाणी के द्वारा हम कैसे बता सकते हैं। हम इतना बोल सकते हैं कि वो परमात्मा कण कण में व्यापक है। तो ये जो मेरे वाणी के द्वारा बोला गया, इसको अनुभव के स्तर में आने में और आपको अनुभव कराने में वो समर्थता होनी चाहिए उस वाणी में भी और उस श्रोता में भी, तब कहीं जाके वो अनुभव हमें प्राप्त होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वाणी के द्वारा व्यक्त करना कदापि संभव नहीं है, क्योंकि वाणी किसके द्वारा क्रियान्वित है? उस परब्रह्म परमात्मा के द्वारा ही। तो यदि वो परब्रह्म परमात्मा हमें शक्ति दे रहा है तभी हम कुछ बोलने में सक्षम हो पा रहे हैं और हमारी इंद्रियां अच्छे से काम कर रही हैं। हम सुबह यज्ञ के समय ये प्रार्थना करते हैं और न्यास
के अंतर्गत अपने जो इंद्रियां हैं उसको हम परमात्मा से प्रार्थना करते हुए यह मांग करते हैं कि हे परमात्मा हमारी इंद्रियों को सदा क्रियान्वित रखें। ओम वांग में आसे अस्तु, इस प्रकार से ओम नसोर में प्राणो अस्तु, ओम अक्षोर में चक्षुर अस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोतम अस्तु। तो यहाँ पे वो ऋषि दृष्टि ही प्रदान की जा रही है कि वो जो इंद्रियों को शक्ति प्रदान करने वाले तत्व हैं वो परब्रह्म परमात्मा ही है। तो हमें सतत उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो शक्तिवान बनी रहें, और यदि हमें उसका पूरी रूप से बखान करना है, उसको पूर्ण रूप से सार में समझाना है, तो वाणी के द्वारा व्यक्त करना कदाप संभव नहीं हो पाएगा। ऐसा कहकर वो ऋषि सत्ता, वो गुरु सत्ता यहाँ पे आके संकेत मात्र में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वो परमात्मा की महिमा अपार है, वो अनंत है, उसका हम वाणी में बखान नहीं कर सकते। उपनिषदों में, भारतीय शास्त्रों में, संस्कृति में एक वाक्य के अंतर्गत इसे समझाने का बहुत ही सुंदर प्रयास किया गया है कि नेति नेति। इतना हम लोगों ने इस मंत्र के माध्यम से समझा, इस उपनिषद के स्वाध्याय से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। जितना हमें अब तक समझ में आया, अनुभव में आया, वो इतना ही नहीं है। ना इति ना इति, जितना हम समझते जाएंगे, अष्टांग योग में जैसे 8 अंग हैं, तो जितना हम आगे बढ़ते जाते हैं उतना हम अपने जीवन में उसको उतार लेते हैं। परंतु ब्रह्म के मार्ग में हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे वो हम ये नहीं कह सकते कि हमने पूर्णतः उसको जान लिया है। जिस स्थिति पे भी जो आत्मा है आज के समय में, वो ये कहने में सक्षम है कि नेति नेति, ना इति ना इति, वो इतना ही नहीं है, वो उससे आगे भी है। जितनी उच्च स्तरीय आत्मा है उससे यदि हम प्रश्न करेंगे तब भी वो यही उत्तर हमें देने का प्रयास करेगी कि नेति नेति, वह इतना ही नहीं है। तो इस नेति नेति की भावना को समझते हुए उस परब्रह्म परमात्मा की जो महिमा है उसको अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें। और वो परमात्मा सर्व समर्थ है, हर क्रिया को करने में सक्षम है, और हर क्रिया के पीछे की जो ऊर्जा है वो उस परब्रह्म परमात्मा से ही हमें प्राप्त हो रही है। तो इसी को समझने के लिए संकेत का आश्रय लेना पड़ता है। जो शिष्य ने गुरु के समक्ष ये संदेह व्यक्त किया कि आप संकेत के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास कर रहे हो, इसको विस्तार से समझाओ। तो उन्होंने इस मंत्र के माध्यम से उसको पुनः समझाया और कहा कि ऐसा हम अपने पूर्वजों से सुनते आए हैं, परंतु वो उस परमात्मा की महिमा को नेति नेति के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इतना होने के उपरांत वो परमात्मा की महिमा जो है वो अनंत है। जितनी महिमा हम उसकी कहेंगे उतनी कम है, और इस वाणी के द्वारा तो हम उसको कहने में सक्षम नहीं है, परंतु हम अपने अंतःकरण में उसका अनुभव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि परमात्मा सदैव हमारे साथ है, ना केवल इस जीवन में हमारे साथ है, अनेक जन्मों से हमारे साथ है, और अनंत जन्मों तक हमारे साथ रहने वाला है, क्योंकि वो शाश्वत सत्ता है, हम भी शाश्वत के प्रतिनिधि हैं। तो परमात्मा सदैव हमारे साथ है, इसी भाव के साथ कि हम उसका अपने अंतःकरण में अनुभव करें, प्रतिपल उसको अपने शरीर में, अपने प्राण में, अपने मन में, अपनी इंद्रियों में अनुभव करें। इस विषय में पथिक जी ने बहुत ही सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। कुछ पंक्तियों के माध्यम से हम उसकी महिमा का गान करते हैं। मानव सोचो जग में कितना यह व्यापार रहेगा, कितने दिन यह प्यार रहेगा, कितने दिन व्यापार रहेगा, कितने दिन। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा, कितने दिन यह प्यार रहेगा, कितने दिन व्यापार रहेगा, कितने दिन। मानव सोचो जग में सुख का, कोई आता कोई जाता, सबसे 2 दिन का नाता। तो इस भाव के साथ में हमें अपने जीवन में किस रूप में उसकी भक्ति करनी है, क्या हमें अपनाना है अपने मार्ग में, उसके लिए कहा है पथिक जी ने आगे
कि तुम प्रेम करो अविनाशी से, मिल जाओ घट घट वासी से। तुम प्रेम करो अविनाशी से, मिल जाओ घट घट वासी से। ऐ पथिक यहाँ मैं मेरे का, जो मैं और मेरे का भाव हम सतत अपने जीवन में धारण करे रहते हैं, उसकी ओर हमारी दृष्टि करने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐ पथिक यहाँ मैं मेरे का, व्यापार रहेगा कितने दिन, मानव सोचो जग में सुख का, विस्तार रहेगा कितने दिन, या प्यार रहेगा कितने दिन, व्यापार रहेगा कितने दिन। तो हमें इस नश्वरता का बोध हो, अपने सच्चे स्वरूप का हम बोध प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो। इसी भावना के साथ में हम उस परब्रह्म तत्व को समझने का प्रयास करते रहें, उसके अनुग्रह को प्राप्त करने का प्रयास करते रहें। आज की कक्षा में इतना ही, शेष चर्चा अगली कक्षा में। ओम